हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मोरा जातक। बोधिसत्व कभी सुनहरा मोर था। सुरक्षा की दृष्टि से वो सुंदर दंडका वन में रहता था। हर सुबह सूर्य उदय के समय और फिर सूर्यास्त के समय बोधिसत्व एक पहाड़ी की चोटी पर बैठते थे और दो सुरक्षा मंत्रों के पाठ करते थे। एक सूर्य की पूजा में और दूसरा पिछले बुद्धों के सम्मान में। एक रात राजा की पत्नियों में से एक ने सपने में एक सुनहरी मोर को उपदेश देते हुए देखा और अगले दिन उसने राजा से कहा कि वो इसे वास्तविक जीवन में सुनना चाहती है। राजा ने अपनी मंत्री से परामर्श किया, जिन्होंने पुष्टि की कि ऐसे पक्षी मौजूद हैं, और फिर उन्होंने एक शिकारी को पकड़ने के लिए बाहर भेजा। शिकारी ने चारगाह के चारों ओर जाल बिछाया, लेकिन बोधिसत्व सुरक्षित रहा और जब उसने जाल में कदम रखा तब भी वो बंद नहीं हुआ। 7 वर्षों तक शिकारी असफल रहा और रानी अपनी इच्छा पूरी ना होते हुए दुख से मर गई। इससे राजा इतना परेशान हो गया कि उसने एक सुनहरी पट्टिका पर एक शिलालेख लिखकर लोगों को बताया कि दंडक वन में एक सुनहरा मोर रहता है और जो कोई भी उसका मांस खाएगा वो हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएगा। राजा के उत्तराधिकारी ने शिलालेख पढ़ा और एक शिकारी को जंगल में भेजा, लेकिन सुनहरे मोर की तलाश उसके लिए और निम्नलिखित चारों राजा के लिए भी उतनी ही व्यर्थ साबित हुई। लेकिन अगले राजा द्वारा भेजा गया शिकारी काफी चतुर था। जब उसने देखा कि बोधिसत्व के पैरों पर फंदे नहीं फंसेंगे तो वो एक नई योजना लेकर आया। उसने एक मोरनी पकड़ी और उसे नाचने के लिए प्रशिक्षित किया, और जब वो ताली बजाता था और जब वो अपनी उंगलियां चटकाता था तो चिल्लाता था। फिर वो उसे जंगल में ले गया। सुबह सबसे पहले इसमें पहले कि बोधिसत्व अपना मंत्र जापता, शिकारी ने उसकी उंगलियां काट ली। मोरनी की बात सुनकर बोधिसत्व के मन में इच्छा जाग उठी और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े, और जब उसने ऐसा किया तो वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी सुनहरे मोर को प्रसन्न राजा के पास ले आया, जो उसे मारने से पहले बोधिसत्व से बात करने के लिए बैठ गया। बोधिसत्व को पता चला कि उसे क्यों पकड़ लिया गया था और वो बनने वाला था, लेकिन उसने राजा को बताया कि उसका विशेष सुनहरा रंग कोई जादू नहीं था और उसे खाने से अमरता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्वयं अमर नहीं था। उन्होंने बताया कि वो एक बार इसी क्षेत्र के राजा थे और स्वर्ग में रहने के बाद कुछ पापों के कारण उन्हें मोर के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ था। लेकिन उन्हें एक भव्य सुनहरा रंग मिला, क्योंकि जब उन्होंने ताज पहना था तो उन्होंने ईमानदारी से 5 उपदेशों का पालन किया और अपनी प्रजा से भी ऐसा ही करवाया। राजा चकित था और प्रमाण चाहता था, इसीलिए बोधिसत्व ने कहा कि उसका रत्न जड़ित रथ शाही झील में दबा हुआ है। राजा ने झील को सुखा दिया और गाड़ी ढूंढ ली, जैसा कि बोधिसत्व ने कहा था। राजा अब सत्य को जानकर बोधिसत्व से उपदेश सुनने के लिए बैठे और तब से उनका हृदय शांति से भर गया और उन्होंने उपदेशों का पालन किया। राजा ने बोधिसत्व को अपना राज्य भी देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपने वन घर वापस चले गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सुंदर कपड़े पहनने एक महिला को देखा और उसके प्रति वासना करने लगा, और वो अब धर्म का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। बुद्ध ने ये कहानी सुनाई ताकि शिष्य को पता चले कि महिलाओं द्वारा गुमराह किया जाना बहुत आसान है, और ये अतीत में खुद के साथ भी हुआ था। जो राजा बोधिसत्व से मिला वो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्वजन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।